स्टॉप स्क्रोलिंग सीरियसली। अगर तुम यहाँ एक और पानी पियो और अच्छी नींद लो वाली वीडियो देखने आए हो तो अभी क्लिक अवे कर दो, क्योंकि आज हम सिर्फ ग्लो अप की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपलिफ्ट की। एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो आपको एवरेज से आइकॉनिक बनाएगा, और दुनिया नहीं चाहती कि आपको ये सीक्रेट्स पता चले। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये एक एडवांस स्ट्रैटेजी है ताकि तुम बन जाओ अनफॉरगेटेबल। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी एनर्जी को डिज़ाइन करो। पॉजिटिव वाइब्स भूल जाओ, हम बन रहे हैं ऑरा आर्किटेक्ट। लोग सबकॉन्शियसली तुम्हारी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनसे पहले कि वो तुम्हारा चेहरा या फिर आउटफिट देखे। तो अपनी एनर्जी को कैसे इतना इरेजिस्टिबल बनाएं? द इंटेंशनल पॉज। किसी भी रूम या कन्वर्सेशन में एंटर करने से पहले एक डीप ब्रेथ लो। अपने आप को ग्राउंड करो। डिसाइड करो कि कौन सी एनर्जी तुम प्रोजेक्ट करना चाहती हो, काम, फियर्स या फिर प्लेफुल। ये छोटा सा मूवमेंट तुम्हारे प्रेजेंस को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। जब बात कर रहे हो तो जेन्युइनली सुनो। ऐसे आई कांटेक्ट बनाओ जो कहे मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में वेट करते रहते हैं, सिर्फ अपना ही बात करते रहते हैं। तुम एक्सेप्शनली सुनकर सबसे अलग दिखोगी। मास्टरिंग द अनबॉदर्ड एनर्जी। ये एरोगेंस नहीं है, बल्कि एक इनर पीस है जो तुम्हारी प्रेजेंस में दिखेगा। छोटे मोटे ड्रामा से डिस्टेंस मेंटेन करो। जब तुम जेन्युइनली अनबॉदर्ड होती हो तब तुम अपने पावर को रिक्लेम करती हो। ये मैग्नेटिक होता है, लोग एक क्योटिक दुनिया में शांति की तरफ खींचे चले आते हैं। स्ट्रेटेजिक सेल्फ ब्रांडिंग। तुम एक ब्रांड हो, और जो सबसे आइकॉनिक लोग होते हैं वो सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते, वो अपने आप को क्यूरेट करते हैं। ये फेक होने की बात नहीं है, ये तुम्हारे सबसे कंपेलिंग फैसेट्स को एम्पलीफाई करने की बात है। आइडेंटिफाई योर आर्किटाइप। तुम क्या आइडेंटिटी एम्बॉडी करना चाहती हो? रिबल, द विजनरी, द एन्चेंट्रेस। एक बार जब तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम्हारी हर चॉइस, तुम्हारी हर एसेसरीज से लेके इंस्टाग्राम एस्थेटिक तक सब अलाइन हो जाएगी। सिग्नेचर सेंट एंड साउंड। विजुअल्स के अलावा बाकी सेंसेस को भी अपील करो। एक यूनिक परफ्यूम ढूंढो जो तुम्हारी स्मेल बन जाए। एक पर्सनल प्लेलिस्ट बनाओ जो तुम्हारी डिज़ायर्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करे, और उसे इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले सुनो। ये सेंसरी एंकर्स तुम्हारा ब्रांड बनाता है। द अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट। हर आइकॉनिक ब्रांड में एक सरप्राइज होता है। तुम्हारा क्या है? कोई क्वर्की हॉबी हो सकता है जो तुम कैजुअली मेंशन करती हो, कोई बोल्ड कलर चॉइस हो सकता है जो तुमको बहुत पसंद है, कोई अनयूजुअल पीस ऑफ ज्वेलरी। ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तुम्हें इंट्रिगिंग और भूलने से मुश्किल बना देता है। यूज योर बॉडी लैंग्वेज एज पावर। तुम्हारा मुंह झूठ बोल सकता है, लेकिन तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज रेयरली। ज़्यादातर ग्लो अप टिप्स बस पोस्चर को टच करते हैं, लेकिन हम थोड़ा डीपर जाएंगे। द ओपन फील्ड स्टांस। सिर्फ सीधा खड़े होने की बजाय इमेजिन करो तुम्हारे आसपास एक इनविजिबल फोर्स फील्ड है। उस स्पेस को क्लेम करो। शोल्डर्स को पीछे, चेस्ट ओपन, हेड हाई। सिर्फ गुड पोस्चर नहीं, ये कम्युनिकेट करेगा कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं यहीं बिलोंग करती हूँ। द स्ट्रैटेजिक गेज। सिर्फ आई कांटेक्ट मत करो, उसे एक एक्स्ट्रा बीट तक होल्ड करो। ये ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस और जेन्युइन इंटरेस्ट कम्युनिकेट करता है। ट्रायंगुलर गेजिंग प्रैक्टिस करो। ये क्या है? आइज, फिर ब्रिज ऑफ नोज, फिर दूसरी आई। ये सटल है पर बहुत पावरफुल है। मिररिंग एंड ब्रेकिंग इट। किसी की बॉडी लैंग्वेज को सटली मिरर करना रैपोर्ट बनाता है, लेकिन जब तुम उस मिररिंग को ब्रेक करती हो, जैसे कॉन्फिडेंटली पीछे लीन करना या फिर एक डिसिसिव स्टैंस लेना, तो तुम सटली पावर डायनामिक को शिफ्ट करती हो। इससे बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हो तुम। एन इंटेलेक्चुअल सडक्शन। ब्यूटी फेड्स, लेकिन एक ब्रिलियंट माइंड दैट्स फॉर एवर कैप्टिवेटिंग। तुम्हारा ग्लो अप सिर्फ स्किन डीप नहीं है, वो ब्रेन डीप है। बियॉन्ड स्मॉल टॉक। इंट्रीगिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने की आर्ट मास्टर करो। सबसे फैसिनेटिंग चीज़ क्या है जो तुमने रिसेंटली सीखी? क्या चीज़ तुम्हें सच में पैशनेट बनाती है? ये सुपरफिशियली बाईपास करता है और डीपर कनेक्शन को इनवाइट करता है। अनएक्सपेक्टेड फैक्ट ड्रॉप। अपने आप को अलग अलग फील्ड से इंटरेस्टिंग टिडबिट से आर्म करो। हिस्ट्री, साइंस, फिलोसफी, आर्ट, कैजुअली एक फैसिनेटिंग रिलेवेंट फैक्ट कन्वर्सेशन में ड्रॉप करना तुम्हें वेल रीड और इंटेलिजेंट दिखाता है, बिना एरोगेंट लगे। क्यूरियोसिटी एज करेंसी। जेन्युइन क्यूरियोसिटी कल्टिवेट करो। खूब पढ़ो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, थॉट्स लीडर को फॉलो करो। तुम्हें जितना ज़्यादा पता होगा उतना ज़्यादा तुम कंट्रीब्यूट कर सकती हो, और उतनी ही ज़्यादा कंपेलिंग तुम बनोगी। एक इन्फॉर्म्ड माइंड अनडिनाइबली अट्रैक्टिव होता है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। चलो रियल बात करते हैं। ट्रू कॉन्फिडेंस अक्सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस से आता है। ये अमीर होने की बात नहीं है, ये रिसोर्स्ड होने की बात है। इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे छोटी अमाउंट में ही। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट के बारे में सीखो।
ये नॉलेज कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। स्किल स्टैकिंग फॉर साइड इनकम। एक हाई डिमांड स्किल आइडेंटिफाई करो जो तुम सीख सकती हो या ऑलरेडी पोजेस करती हो, और उसे मोनिटाइज करो। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, ऑनलाइन टीचिंग, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तुम्हें चॉइसेस देती है, और चॉइसेस इक्वल्स पावर। माइंडफुल स्पेंडिंग। अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करने वाला बजट बनाओ। जानो तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने की बात नहीं है, ये अपने आप को इंटेंशनल डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करने की बात है। बजाय इसके कि पैसे तुम्हें कंट्रोल करे, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनो और इस फीलिंग को प्रोफाउंड करो। ग्लो अप है। द डिजिटल डिटॉक्स। एक अटेंशन स्टाफ दुनिया में सबसे बड़ी पावर है अपने अटेंशन को कंट्रोल करना। ये सिर्फ स्क्रीन टाइम लिमिट करने की बात नहीं है, ये अपनी फोकस को रिक्लेम करने की बात है। द डीप वर्क ब्लॉक्स। डेडिकेटेड अनइंटरप्टेड टाइम शेड्यूल करो उन टास्क के लिए जो तुम्हें सच में इंपॉर्टेंट है। कोई पैशन प्रोजेक्ट, नई स्किल सीखना, या सिर्फ फोकस्ड सेल्फ केयर। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। इससे डिसिप्लिन और मास्टरी बनती है। क्यूरेटिंग योर डिजिटल डाइट। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो कंपैरिजन या नेगेटिविटी ट्रिगर करता है। उनको फॉलो करो जो इंस्पायर करते हैं, एडुकेट करते हैं या जेन्युइनली एंटरटेन करते हैं। तुम्हारा फीड एम्पावरमेंट का सोर्स होना चाहिए, एंग्जाइटी का नहीं। एम्ब्रेसिंग बोर्डम। जब तुम फ्री हो तो इंस्टेंट फ़ोन उठाने के बजाय अपने आप को बोर होने दो। ये स्पेस क्रिएटिविटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है और तुम्हें अपनी इनर वॉइस से रिकनेक्ट करता है, जो कॉन्फिडेंस का सच्चा फाउंटेन है। नाउ, आखिरी और सबसे क्रूशियल सीक्रेट जो तुम्हें गॉर्जस से आइकॉनिक बनाएगा। फिट होने की कोशिश करना बंद करो। तुम्हारे फ्लॉज, तुम्हारे क्वर्क्स, तुम्हारी टू मचनेस, ये तुम्हारे सुपर पावर्स हैं। द कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। कोई वेल रीजन्ड, थोड़ी अनकन्वेंशनल ओपिनियन है तुम्हारी, उसे छुपाओ मत, उसे रेस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करो। ये इंडिपेंडेंट थॉट दिखाता है और तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। एम्ब्रेस योर एज। क्या चीज़ तुम्हें डिफरेंट बनाती है? तुम्हारी क्वर्क की हंसी, तुम्हारी बोल्ड फैशन चॉइस, तुम्हारा पैशन, उसमें लीन इन करो। ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें मेमोरेबल बनाती है। द नो अपॉलॉजीज स्टैंस। अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस लेने के लिए, बाउंड्रीज रखने के लिए सॉरी बोलना बंद करो। अपने डिसीजंस, प्रेफरेंसेस, ट्रुथ को ओन करो। जब तुम अनअपोलोजेटिकली खुद को एम्ब्रेस करती हो तो दूसरों के पास चॉइस ही नहीं होता है सिवाय तुम्हें रेस्पेक्ट करने के। यही है जहाँ ट्रू कॉन्फिडेंस रहता है। यहाँ तुम अनफॉरगेटेबल बनती हो। तो मैंने तो अपना प्लेबुक शेयर कर दिया है। इसमें से तुम सबसे पहले कौन सा इम्प्लीमेंट करने वाली हो वो कमेंट पे ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सी यू ऑन द अदर साइड।